जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि जो गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है, उनके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपके निम्नलिखित क्वेश्चन एकदम बेसिक से मिलेंगे और इनको हम लोग विद द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा हम लोग सॉल्व करके आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग इस सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने दो पार्ट को कवर कर लिया है, ये आपका तीसरा पार्ट है। इसमें भी हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो हर बार आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अपने नेक्स्ट इनके अगर पीछे वाले वीडियो को आप देखना चाहते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, तो उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे आके खुल चुके हैं। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपकी हिंदी टाइपिंग है, अगर जिनको इंग्लिश में भी चाहिए उनके लिए मैं इंग्लिश में भी टोटल बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ये आपका मैथमेटिक्स का है। कह रहा है कि एक घन के कोर को तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। यानी कि आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब का क्या कर रहा है, जो उसका साइड होता है, यानी कि कोर, जिसे आप लोग कह सकते हैं भुजा, उसको क्या कर रहा है, 3 गुना कर दे रहा है, यानी कि उसको इंक्रीज कर दे रहा है। तो जो उसका वैल्यू यानी कि आयतन होगा, वो पूछ रहा है क्या होगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, तो कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे क्या कि जो आपका क्यूब यानी कि जो घन होता है, उसका जो आयतन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे भुजा का क्यूब होता है, यानी कि ए का क्यूब होता है। ठीक है, कह सकते हैं भुजा ए। तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो पहले घन है, उसका क्यूब, जो आपका साइड है यानी कि भुजा, वो कितना है, एक्स है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जो इसका वैल्यू है वो हो जाएगा आपका एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है ना, जो ये एक्स क्यूब हुआ है, जो आपने एक्स लिया था इसका साइड, इसको आप लोग 3 गुना कर दीजिए। तो अगर 3 गुना कर देंगे तो कह रहा है इसका आयतन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ले जाइए। अब कितना इसका आयतन होगा, तो 3x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं क्या, पहले था x क्यूब और उसके बाद हो गया कितना, 27x क्यूब हो गया। तो कह रहा है कि मतलब तो उसका आयतन मतलब क्या होगा, तो कहेंगे क्या, पहले से क्या हो जाएगा, वो 27th मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, आप लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या क्या कह रहा है, आपका 27 गुना होगा, यानी कि क्या होगा, 27 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कह सकते हैं, उसका जो यूज होता है वो कहाँ होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे जो डायनेमो होता है वो क्या करता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी जो वो क्या करता है, वो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपका विद्युत ऊर्जा को निर्माण भी करता है, क्या कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने में इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है CO यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको कह रहा है कि CO2 का बनाने का पालन करता है। यानी कि कह रहा है कि मतलब इसमें CO है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उस और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों को बनाने में किस नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, या बनने में कौन सा नियम पालन करता है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे, एक होता है लॉ ऑफ आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम होता है, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम, उसको यह फॉलो करते हैं सब। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात का जो नियम है उसको फॉलो करता है। ठीक है, इस नियम में क्या होता है कि जो आपका यौगिक कोई भी किसी भी एलिमेंट्स बनाएंगे, जिसका जो रेशियो होगा वो एकदम हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके पास है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखाओं की संख्या क्या है। यानी कि आपके पास 2 सर्कल है। ठीक है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि मतलब उनकी जो कॉमन टेंजेंट होता है वो कितनी, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपके पास 2 सर्कल यानी कि 2 वृत्त ऐसे हैं, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनका कॉमन टेंजेंट कितना हो सकता है, यानी कि जो इसका उभयनिष्ठ स्पर्शी होता है वो कितना हो सकता है। तो बस कहेंगे एक इधर
से खींच सकते हैं और एक इधर से खींच सकते हैं, यानी कि स्पर्शी अगर खींचना हो तो एक क्या करेंगे आप लोग, ऐसे दो है आपके पास वृत्त, और एक यहाँ से खींच सकते हैं और यहाँ से एक ऐसे खींच सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्शी हैं, ठीक है। दोनों में उभयनिष्ठ का मतलब क्या, कॉमन का मतलब दोनों में स्पर्श करना चाहिए। तो इस हिसाब से दो ही हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप लोग आंसर, तो इसके हो जाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा इसको मैं कंप्रेस कर ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, इससे ज़्यादा नहीं सर। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक तार की श्रेणी कर रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े अमीटर है जो का पाठांक उसको 2A कर रहा है, जो पठन है उसका वो 2A है, यानी कि 2 एम्पियर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको। उसके बाद कर रहा है उसके समांतर क्रम में जुड़े वोल्ट मीटर जो होता है का पाठ, जिसका जो पठन है उसको क्या कर रहा है 6 वोल्ट है। तार का प्रतिरोध क्या है, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है कि आपके पास जो आई है वो कितना है 2 एम्पियर है, और उसके पास जो आपका वोल्ट है यानी कि जो विभवांतर का मान दिया है कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि मतलब इसका रेसिस्टेंट आर कितना होगा। तो आपने क्या पढ़ा है, भी बराबर पढ़ा होगा आप लोगों ने आई इंटू आर पढ़े हैं, ठीक है। यानी कि विभवांतर बराबर होता है क्या कह सकते हैं आप लोग, विद्युत धारा हो सकता है, उसके वजह से प्रतिरोध का गुणनफल होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको क्या निकालना है, आपको आर का मान निकालना है। तो आर निकालना है तो आई क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि वी बटा क्या हो जाएगा आपके पास, वी बटा आपका आई हो जाएगा, ठीक है, आर का मान। अब यहाँ से क्या लिखेंगे आप लोग, तो यहाँ से लिख देंगे क्या, आई बराबर सॉरी आर निकालना है ना, तो आर बराबर कितना हो गया भी बटा आई। तो भी का मान कितना है आपके पास 6 वोल्ट है, और आपका जो आई का मान है वो कितना है 2 एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपका आर का मान होगा वो कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम का बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या रहा क्या कि किसी सरल लोलक यानी कि कोई भी आपका सिंपल पेंडुलम है, उसकी जो लेंथ होती है उसको क्या कर रहा है आपका 3.92 दिया है, मीटर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है इसका जो आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड है वो कितना होगा, आपको फाइंड करना है क्या होगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि जो इसका कह सकते हैं सरल लोलक का लंबाई और उसका क्या कह सकते हैं आवर्तकाल यानी कि जो उसका टाइम पीरियड है, इसमें रिलेशन क्या होता है, जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो कहेंगे टी इज इक्वल यानी कि टाइम पीरियड बराबर होता है, यानी कि आवर्तकाल बराबर होता है क्या 2 पाई, यानी कि दो जो आप लोग कई बार यूज करते हैं सर्कल वगैरह में, तो 2 पाई लिख दीजिए, और रूट में क्या लिख सकते हैं आप लोग, रूट में एल यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। और उसके बाद से क्या कर सकते हैं आप लोग जी यानी कि ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे। ये आपका क्या होता है, ये जो आपका फार्मूला बन रहा है ये फार्मूला किस में यूज होता है, तो आपका आवर्तकाल जहाँ सरल लोलक का पूछा जाए वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग फॉलो करके क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे होगा, जी का मान आप लोग कितना लेते हैं 9.8, अप्रोक्स 10 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 9.8 हमेशा लेना चाहिए, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, पाई का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 22/7 होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आप लोग टी बराबर निकालेंगे तो 2 गुणे कितना 22/7, और गुणा क्या करेंगे आप लोग रूट में एल का मान कितना दिया है 3.92 अपन कितना हो जाएगा आपके पास 9.8, ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को हटाना है ऊपर वाले का चाहे नीचे वाले का, तो क्या करेंगे ऊपर वाला ज़्यादा संख्या है तो इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो क्या होगा, ऊपर का 2 पॉइंट वाला जो है अंक के बाद वो हट जाएगा, और नीचे का क्या है एक ही पॉइंट पे है तो 1 0 बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा कहेंगे आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 44/7 इंटू कितना हो रहा है यहाँ पे 3 पॉइंट इतना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 392 अपान कितना हो जाएगा आपके पास 980 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इसको और भी सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, तो अगर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 392 है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा, यानी कि 196 अपन कितना हो रहा है आपके पास इधर नीचे वाला या रूट में है सॉरी। इसके बाद से क्या इतना नीचे हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका 49 हो रहा है और 0 हो रहा है, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये किस में होगा रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, कितना आपके पास आया याद रखेंगे, हाँ इतना कितना हो रहा है आपके पास 44/7 इंटू कितना हो रहा है आपके पास 392 सॉरी कितना हुआ था 196 अपान कितना हुआ था आपके पास 49 0,
ये कितना था, रूट में था, इतना था आपके पास, ये किसके बराबर था, टी के बराबर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास कितना होता है, आपको लोग कहेंगे 14 होता है, यानी कि 14 होता है। यहाँ पे देखेंगे आपका 490 दिया है, तो अगर जीरो एक दिया है, इसके लिए अगर 49 क्यों रहता तो हम लोग इसको 7 ले सकते थे, लेकिन नहीं ले पाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लोग देखेंगे 196 कितना हो गया, 14 हो गया। अगर आप लोग क्या करेंगे, इसका 490 का अगर रूट लेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे इसका वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ इसका वैल्यू होता है कितना आपके पास, आपका वैल्यू हो जाएगा आपका हो जाता है कितना, 22.13। ठीक है, निकाल के आप लोग को मिल जाएगा, 22.13 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे क्या, आप लोग ऐसे लिखेंगे कितना, 14/22 कितना हो रहा है आपके पास, 13। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई बाई 44/7 इतना हो जाएगा। अब इसको काट सकता है कितना से, 7×2 14। ठीक है, 2 से कट जाएगा। और इसको आप लोग और भी इसमें चाहे थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है, आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद से हमने सॉल्व किया था, कितना आया था इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आया था आपके पास 3.9 कितना 3.97। ठीक है, इतना सेकंड आया था। ठीक है, इतना सेकंड आपका वैल्यू आएगा इसको 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 कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बस आप लोग इसमें क्या याद रखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 3.96 कितना 96 दिया है, हम लोग 97 निकाले हैं, वही अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, तो कितना हो गया, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कैसे हम लोग इसको ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखिए आपको समझाता हूँ। देखिए कह रहा है कि 8 सेमी तथा 6 सेमी कह रहा है का जो विकर्ण होता है वाला समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए आपके पास रैम्बोस दिया है, उसका जो आपका डायगोनल होता है उसको कितना कितना दिया है, 8 सेमी और 6 सेमी दिया है। ठीक है, तो कह रहा है इसका जो परमीटर होगा उसको फाइंड कीजिए। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज कैसा होता है, ऐसे होता है कुछ, इसके यानी कि इसकी क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप लोग इसके जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, उसके उस पर आप लोग डिस्कशन करेंगे तो क्या होता है, ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ये दोनों क्या करते हैं अपने आपस में 90 डिग्री के एंगल्स पे कट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एक आपका कितना है, 8 है। ठीक है, बड़ा वाला 8 है और छोटा वाला कितना है आपका 6 है। तो ये क्या करता है आपके जो आपका दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका 90 डिग्री करते हैं, यानी कि 90 अंश पे करते हैं, और ये दोनों आपको अपने आप को बराबर में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो ये वाला लेंथ होगा, मान लीजिए ये वाला, इसको क्या यह कितना होगा, अगर पूरा ये 8 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे क्या यहाँ पे एक बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि क्या कहता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे क्या है आपके पास 4 है, ऐसे बन रहा है। तो आपको निकालना क्या है, आप लोग को निकालना है क्या है, कर्ण निकालना है, यानी कि जो हाइपोटेनियस होता है उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि एच का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट में लिख देते हैं, इनका 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, रूट में 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। इस हिसाब से आप लोग क्या बताएंगे, कर्ण का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे कर्ण का मान 5 हो गया, तो थोड़ा सा मैं एडिट कर दूँ, तो यहाँ पे अगर 5 हो गया तो आपको कर्ण का मतलब क्या है, इसका एक भुजा है, एक साइड है, तो इसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो इसका क्या हो जाएगा, जो अगर सबका सम करेंगे यानी कि जो इसका परमीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 20, और किस में दिया है आपके पास, सेमी में, तो सेमी हो जाएगा। ठीक है, 20 सेमी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का है। ये कह रहा है क्या आपसे कि एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या का क्या निरूपण होता है। क्वांटम संख्या आप लोग को पता होगा, कई बार पढ़े होंगे, जो आप लोग पढ़ते हैं क्या केमिस्ट्री में, KLMN पढ़ते हैं ना, लगभग यही होता है। ठीक है, तो इसको ये होता है, और ये इसमें कई जो आपका ऑर्बिट्स होते हैं उसको उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया जाता है क्वांटम संख्या में। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके पास, ये निश्चित उसके आकार को बताता है। ठीक है, वो मतलब कितने उसकी कक्ष होंगे, कितने उसके क्या कह सकते हैं आप लोग, ऑर्बिट्स हो सकते हैं, तो इसको आपको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कक्षा के आकार को बताता है कि मतलब कितने उसके पास कक्षा हैं। ठीक है, उस परमाणु के, ठीक है, यानी कि उसके एटम के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास,
अगला क्वेश्चन है कि यंग के गुणांक का मात्रा क्या होता है। तो यंग का गुणांक का मात्रा क्या होता है आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा क्या होता है। तो वो होता है आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को भी मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, जो यूनिट्स ऑफ यंग के गुणांक होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए ये आप लोग याद रखेंगे। इसका देखिए मैं इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें भी दिया क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, इस एक हिसाब से कर सकते हैं इसको, क्या बल बटा क्या होता है क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि जो प्रेशर होता है उसके हिसाब से इसका फार्मूला बन रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये वाला है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है तो क्या होता है हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन होता क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व होते क्या है, जो जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आपको पता होगा जो 17 ग्रुप्स में होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, उनका हम लोग याद कैसे करते हैं। तो वो आपके होते हैं कौन कौन, क्लोरीन, फ्लोरीन कह सकते हैं आप लोग, ब्रोमीन है, और उसके बाद से आयोडीन। ये सब क्या है आपके हैलोजन के हैं 17 ग्रुप वाले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जैसे जैसे इनके जो परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, यानी कि जो एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, तो क्या होता है इनकी जो कार्य क्षमता होती है वो कम होती जाती है। यानी कि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप लोग कि कम अभिक्रियाशील होते जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो इनकी क्रिया करने की क्षमता होती है वो डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। करा कि मतलब 60 kg यानी कि 60 किग्रा का भार एक आदमी 10 मीटर के ऊंचे पेड़ 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो उसकी क्या करा आपकी शक्ति है, यानी कि उसकी जो सामर्थ्य, यानी कह सकते हैं पावर, वो कितनी है आपको बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है। यहाँ पे देखिए अब सही है। अब थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, बस उतना ही समझिए। देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छी तरीके से समझिए। कर रहा एक जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है 60 kg का आपको वेट ले रहा है, यानी कि भार ले रहा है, और उसको क्या रहा है कि मैं 10 मीटर का कोई पेड़ है, लेकिन वृक्ष है ऐसे है, उस पर क्या कर रहा है इसको 1 मिनट में उसको चढ़ जा रहा है। ठीक है, तो आदमी की जो शक्ति होगी यानी पावर होगी वो कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, तो फाइंड करेंगे कैसे, तो आप लोग कहेंगे कि जो पावर बराबर हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है W/T, यानी कि क्या जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, वो अ, कार्य करने की दर के बराबर होती है। यानी कि जो कार्य किया उसमें हम लोग समय से भाग भाग देंगे तो क्या होता है हमारे शक्ति के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपको दिया क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो आपके पास क्या दिया है एम, यानी कि मास का मान कितना दिया है आपके पास 60 दिया है, और उसके बाद से आपके पास हाइट कितना दिया है 10 मीटर दिया है, और टाइम कितना दिया है आपके पास 1 मिनट दिया, यानी कि कह सकते हैं 60 सेकेंड दिया है। ठीक है, इस हिसाब से अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से कहेंगे कि इसमें जितना भी दिया है उसमें से बस हमको टी ही बस मिल रहा है। तो देखिए, तो कार्य अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या कार्य के बराबर क्या होता है। तो कार्य बराबर कहेंगे आप लोग बल गुणे विस्थापन, यानी कि जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है उसके इक्वल होता है वर्क। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पी बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग एफ, यानी कि बल, और गुणे एस क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। बटा क्या है टी है। तो यहाँ पे देखिए अब बल का मान हम लोग क्या लिखते हैं, बल को कहेंगे आप लोग, बल को लिखते हैं हम लोग मास इंटू एक्सीलरेशन लिखते हैं। ठीक है, कि क्या द्रव्यमान इंटू त्वरण लिखते हैं। ठीक है, अब त्वरण यहाँ पे ग्रेविटी भी लिख सकते, ग्रेविटी यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, क्योंकि हाइट की बात हो रहा है। ठीक है, और यश का मान क्या है, तो यश का मान कितनी वो विस्थापन कितना, मतलब कितने दूरी तक वो जा रहा है, तो इसका मतलब 10 मीटर चढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो अब लिखेंगे क्या, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फटाफट हम लोग को फार्मूला क्या बन जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या एफ इंटू एफ मल्टीप्लाई आप लोग कह सकते हैं जी इंटू क्या हो रहा है आपके पास एस अपन कितना हो रहा है आपके पास टी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका जो शक्ति है उसको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फटाफट यहाँ पर लिखते हैं, तो कितना हो रहा है आपके पास, तो पी का मान यानी शक्ति का मान कितना हो जाएगा आपके पास एम का मान कितना है 60 है, और मल्टीप्लाई कितना है 10 मीटर तक चढ़ाना है उसको, और इसके बाद से कितना कर रहा है आपके पास जो डिस्प्ले आपके एक्सीलरेशन त्वरण भी तो लगाएंगे, तो कितना होगा आपके पास 9.8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से आपके पास क्या है जो समय है वो समय कितना हो रहा है आपके पास, तो समय आपका 60 सेकेंड का रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, और 10 से अगर इसमें 9.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 98 आ जाएगा केवल। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा एक 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो इसका जो शक्ति जो है, शक्ति कह सकते हैं उस कितना आ रहा है आपके पास 98, और इसका मात्रा क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे वाट होता है। हमने पढ़ा क्या वाट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 98 वाट के बराबर इसका जो पावर होगा, सामर्थ्य होगा वो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखा है, ये लिखा है 98 वाट लिखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा ही कुछ लॉन्ग दे दिया क्या, चलिए मैं पढ़ता हूँ इसको, आप लोग बस उतना ही में समझ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कि मतलब एक तापमापी का हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग याद रखेंगे। क्या कह रहा है कि मतलब आपके पास ये कोई टेम्परेचर मापने वाला यंत्र है, यानी कि कह सकते हैं क्या उसको डिवाइस है। उसमें कह रहा है कि आपके पास जो है उसका हिमांक होता है, यानी कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि ऐप का जो मान कह सकते हैं आप लोग, फ़ारेनहाइट नहीं समझिएगा आप लोग, क्या हिमांक समझिए, ठीक है। इसको मैं किससे लिख दे रहा हूँ, ही से लिख दे रहा हूँ। हिमांक कितना आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और उसके बाद से करा इसका जो क्वथनांक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक लिख दे रहा हूँ क से। इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 150 डिग्री है, ठीक है। उसको इस हिसाब से लग रहा है। अब करा जो तापमापी का जो 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा वो किसके बराबर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस का अगर जो इसका टेम्परेचर है, अगर मान लीजिए हमारे पास, तो इस अगर तापमापी के पास ले जाएंगे तो कितना बताएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो मैं उसको समझा दे रहा हूँ कैसे होता है। देखिए, अगर किसी भी टेम्परेचर का आपको निकालना है फार्मूला, तो फार्मूला आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके ऊपर होता है क्या, उसका जो हिमांक होता है उससे माइनस कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो हिमांक है वो कितना है, 20 डिग्री है, ठीक है। तो 20 मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इसका जो कोई भी वैल्यू इसका फाइंड करना है, तो हमारे हमें सी से फाइंड करना है। तो सी में से क्या करेंगे हम लोग, जो इसका हिमांक है उसको माइनस कर देते हैं, और हिमांक को ही क्या करते हैं, क्वथनांक से माइनस करके भाग दे देते हैं। यानी कि 150 डिग्री है, तो इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, 20 डिग्री को अगर माइनस करेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इतना हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसको अगर हम लोग क्या करें, अगर कंपैरिजन करेंगे कितना इसका वैल्यू आ सकता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग का जो सेल्सियस में हम लोग मापते हैं उसका वैल्यू कितना होता है, तो वहाँ पे कहेंगे आप लोग सेल्सियस जो उसका क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग सी में से अगर 0 माइनस करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सिंबल इसका टेम्परेचर मापी से टी से बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग का पहले का सिंबल होता है, जो हम लोग सेल्सियस निकालते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उसका जो हिमांक होता है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, वो 0 होता है। तो 0 माइनस करेंगे, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर उसको 100 में 0 मैच करेंगे तो 100 ही रहेगा, तो यहाँ पे एक 100 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अब कंपेरिजन करेंगे, तो ये क्या है हमारे पास सी का मान कितना है आपके पास, 60 डिग्री सेल्सियस है। और निकालना क्या है, जो ये बताएगा वैल्यू, जो ये आपका जो मापने वाला जो यंत्र है वो कितना बताएगा, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से इसका वैल्यू खत्म हो गया और बटा 100 है, तो यहाँ से आप लोग 0 से एक 0 काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे सी का मान 60 रखेंगे, ठीक है। तो 60 अगर रखते हैं यहाँ पे, तो 60 से एक जो ये भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, सी बच रहा है। तो सी का मान कितना हो रहा है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पेज का कमी है यहाँ पे। क्या हो जाएगा आपके पास 6 बराबर, यानी कि 6 बराबर, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। जो यहाँ पे 6 बच रहा है, ये वाला, ये 6 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, सी, यानी कि जो सी है यहाँ पे, सी टी जो आपका टेम्परेचर मापी है उसका माइनस उसमें से 20। अगर आप लोग क्या करेंगे, एक तेरा क्या है, डिवाइड में जाएगा, क्या करके मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना हो जाएगा पास, वो 13 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ तक बिल्कुल मुझे क्लियर है। तो इसको मैं एक बार डिलीट करके फिर से इसको लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना है, 13 × 6 कितना है, 13 × 6 बराबर कितना था आपके पास, सी टी माइनस कितना था आपके पास, 20, इतना था ना, कहेंगे जी बिल्कुल था। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आपके पास आएगा, 6 × 3 = 18, यानी कि 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, और 6 × 9 = 6, 1 7 हो गया। 78 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे जाएंगे तो सी टी माइनस 20 हो रहा है, ठीक है। अब सी टी का मान निकालना है, तो 20 क्या होगा, इधर माइनस में जाएगा, प्लस कर लेगा, कितना हो गया पास, 98 हो जाएगा, बराबर सी टी। जो तापमापी है आपके पास है, जो यंत्र है आपके पास, डिवाइस है, वो कितना बताएगा, 60 डिग्री सेल्सियस आपका जो एक्चुअल टेम्परेचर है उसको ये बताएगा कितना, 98 डिग्री सेल्सियस बताएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 98 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको देखिए कितना ये बता रहा है, ये भी कह रहा है कितना, 98 डिग्री ही बता रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे मैंने फार्मूला इसको एडिट किया, इसको मैं कभी वन शॉट आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इन जितने भी आपके रियूवर में आपके फाइंड किए जाते हैं, उसके बाद से आपके सेल्सियस में, केल्विन में, आपके फ़ारेनहाइट में, इन सारे के मैं एक ही ट्रिक से सारे के फार्मूले मैं एडिट करके आपको बता सकता हूँ। मतलब आप लोग एक बार बस अब देखेंगे, बस उसके बाद से किसी भी कन्वर्टेशन करने के लिए आएगा, आप लोग सारे को फाइंड कर पाएंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बन जाइएगा, उसके बाद कभी मैं इसका अपडेट दे सकता हूँ, कभी भी इसको उसके जो वन शॉट ट्रिक है उनको मैं अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जो है वो मतलब कि उसके डिस्कवरी कौन थे, ठीक है। तो आपने इसके भी ट्रिक पढ़े होंगे, ईटा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ईट यानी कह सकते हैं क्या, जो जे थॉमसन है वो उन्होंने खोज किया था, ठीक है। इस हिसाब से तो आप लोग को याद ही है क्या, थॉमसन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या कह रहा है आपके पास, कह रहा है कि मतलब 1.8 ग्राम जल के अणु की संख्या है, ठीक है। इनकी जो आपके पास 1.8 ग्राम जल है, यानी कि H2O है, उसमें अणुओं की संख्या जो होती है आपकी, इसे कह सकते हैं आपको क्या, मॉलिक्यूल्स की जो नंबर संख्या है वो कितनी होती है, ठीक है, आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग को मोल निकालेंगे यानी कि एक मोल इसका कितना, एक मोल में एक मोल बराबर कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो आप लोग पढ़े होंगे क्या, मोल बराबर क्या होता है आपके पास, मोल बराबर होता है आपके पास द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान जो आपके पास दिया है, और उसके बाद से क्या होता है, क्या होता है आपके पास, तो कह सकते हैं परमाणु भार होता है, ठीक है। तो जो आपके पास परमाणु भार या कह सकते हैं यौगिक भार जो है, तो जल का परमाणु भार निकालेंगे कितना होगा आपके पास, उसका जो, तो कहेंगे H2O लिखते हैं, ठीक है, H2O। अब एस हाइड्रोजन का कितना होता है, तो कहेंगे एक होता है, और इसमें मल्टीप्लाई कितना से करना है, तो कितना करना से, दो है अणु है, ठीक है। और उसके बाद से प्लस इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16, इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आपके पास कितना हो रहा है, तो कहेंगे आपके पास 1 यानी कि 2 ही हो जाएगा, प्लस 16 है, तो इसमें 16 जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है आपके पास 18 हो जा रहा है, बराबर कितना हो रहा है 18 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है आपके पास, द्रव्यमान कितना है 1.8 दिया है, और बट्टा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या होगा, नीचे आएगा, जीरो लग जाएगा, 28 काटेंगे यानी कि 1 कितना 10 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला 1/10, यानी कि एक मोल में, एक मोल बराबर कितना है आपके पास, एक मोल बराबर है, एक मोल कह सकते हैं जल बराबर कितना हो रहा है आपके पास 1/10 अणु हो सकता है, कह सकते हैं, ठीक है। अब आप प्रमाण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आपके पास, एक मोल में कितने, आपके याद होना चाहिए कि कितना आपके पास क्या होता है, कह सकते हैं कितना अणु होता है, ठीक है। एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो आप लोगों ने याद किया होगा क्या, आप लोगों ने याद किया होगा कि एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होता है 23 के बराबर होता है। इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक मोल बराबर इतना होता है, तो यहाँ पे 1/10 मोल बराबर कितने अणु होंगे, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल का मान निकाला कितना, 1/10 निकाला, सॉरी, यहाँ से मोल का आपने मान कितना निकाला है 1/10 निकाला है। तो एक मोल बराबर इतना होता है, तो 1/10 मोल बराबर कितना होगा, तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 6.022 इंटू 10 की पावर कितना 23 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास कहेंगे कितना, आपके पास यहाँ पे 10 है डिवाइड में, तो क्या होगा आपके पास एक जो पॉइंट है वो इधर इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितना होगा 0.6022 इंटू 10 की पावर कितना होगा 23 हो जाएगा। या इसी को आप लोग लिख सकते हैं क्या, आप लोग लिख सकते हैं क्या, एक पॉइंट इसमें से घटा के और इसको उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6.022 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 पे पावर 22 हो जाएगा। यहाँ तक आपको नो डाउट्स होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है, लेकिन आपके लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोग सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा 1.8 ग्राम जो आपका अणु है, जल के अणु है, उसमें आपके 6.022 इंटू 10 की पावर 22 आपके पास अणु उसमें होंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। देखिए इसको, यह कंप्यूटर कितना आपको आंसर बता रहा है, तो ये भी कह रहा है कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 22 ही बता रहा है। थोड़ा सा इसको लिख नहीं पाया है, ठीक है। अगले तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कह रहा है आपसे, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा 2x माइनस 3y बराबर 6 है, और कह रहा है कि मतलब 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये होंगे, यानी कि दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, यानी कि संपाती होंगे या समांतर होंगे या आपके लंब होंगे, यानी कि आपके कह सकते हैं आप लोग ये एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे, या आपके एक दूसरे के पैरेलल हैं, या एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर हैं। आपको इसमें बताना है कि इनकी कंडीशन क्या हो सकते हैं, किस प्रकार की ये दोनों रेखाएं हैं। तो आपको देखने से मिल रहा है क्या, ये दोनों क्या है आपके पास, दोनों आपको एक प्रकार से लंब है, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर है, यानी कि जो सरल रेखा है उसको पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखते ही बता सकते हैं कि एक दूसरे के लंब है। अब कैसे इसको बता सकते हैं, इसके लिए देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग इसका जो स्लोप निकालते हैं, आप लोग इसका जो आपका ढाल होता है उसको आप लोग निकालते हैं, तो वहाँ से आप लोग बता सकते हैं ये क्या है, एक दूसरे के लंब रेखाएं हैं, ठीक है। एक दूसरे के ये लंब रेखाएं होते हैं। अब यहाँ से कैसे निकालते हैं हम लोग, तो कहेंगे आपका जो
प्रवणता होता है, स्लोप होता है, वो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है कितना, माइनस एक्स के गुणांक अपन वाई की गुणांक होता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग दोनों रेखाओं का क्या करेंगे, हम लोग प्रवणता निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर लंब रेखा है तो उसके लिए हम लोग क्या हम लोग को बताया गया है, अगर दोनों लंब होंगे तो अगर एक का क्या है m है तो दूसरे क्या होता है 1/-m के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर इसको देखेंगे तो ये दोनों हम लोग को अगर लंब मिल रहा है, अगर दोनों बराबर मिल रहे हैं तो क्या होंगे, लंब होंगे। तो पहले का अगर निकाल रहे हैं लोग तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है आपके पास 2 है, तो 2 लेंगे, 2 इसमें माइनस लगाना है, उसके बाद से y का गुणांक कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3 रखेंगे। अब काट के कितना होगा आपके पास 2/3 हो रहा है, पहले का निकाला 2/3 और दूसरे का निकालेंगे अगर तो आपके पास कितना है, तो माइनस एक्स यहाँ पे कितना हो रहा है आपके पास, इसमें भी m का ही मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है आपके पास, आपका हो रहा है माइनस, तो यहाँ पे कितना है माइनस एक्स का मान लेंगे तो एक्स का कितना है इसमें 3 है, और अपन कितना है आपके पास यहाँ पे +2y है, तो 2y लेंगे तो नीचे कितना होगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3/2 हो रहा है। ठीक है, तो इसका हो गया। अब इन दोनों को अगर हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे तो अगर दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो क्या होगा, ये दोनों बराबर अगर आ रहे हैं तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के लंब होंगे। ठीक है, तो देखिए तो m का मान क्या निकाले हम लोग 2/3 निकाले, उसके बाद से 1 जो m है दूसरा वाला वो कितना हुआ, तो लिखेंगे क्या माइनस लगाएंगे पहले से ही और -3/2 लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस से माइनस दोनों कैंसिल और 2 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। तो कितना हो रहा है आपके पास, तो कहेंगे आपके पास 3 आपका 2/3 बराबर कितना हो रहा है आपके पास 2/3, यानी कि दोनों आपके पास सेटिस्फाइड हो रहे हैं, दोनों क्या है आपके पास एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों जो लाइन है यानी जो रेखा आपको दिए गए हैं यहाँ पे समीकरण इक्वेशन, इन दोनों क्या आपके पास एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये आपके एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी आपकी एक दूसरे के लंब हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब आंकड़े और संचयी बारंबारता के आलेख का नाम होता है, यानी कि जो आप लोग निकालते हैं, आपके पास कोई भी डेटा दिया जाता है उसका जो मीडियम निकालते हैं, मीडियन आपको निकालते हैं यानी कि माध्यिका, उसमें आपका कह रहा है कि मतलब उसका जो संचयी बारंबारता वाला है उसके जो आलेख खींचते हैं आप लोग, आलेख ग्राफ खींचते हैं, उसमें आपको जो ढाल वगैरह निकालते हैं उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो आप लोग याद होगा क्या होता कहते हैं उसको, हम लोग त्वरण कहते हैं, त्वरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से हम लोग क्या हुआ, आज के सारे जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट के थे सारे कंप्लीट हो गए। इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, सारे क्वेश्चन के हम लोग सोल्यूशन देते रहेंगे। आप लोग अगर ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और उसके बाद से आपके जितने भी सब्जेक्ट्स में डाउट्स हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लास्ट, जय हिंद।